उसी इकोसिस्टम वाले रोल आ रहे थे लगातार। जी, वो तो हमारी इंडस्ट्री का एक पैटर्न है। जो चीज़ चले उस चीज़ को निचोड़ के इस तरह खींच दो कि उसमें अगर आपको मुनाफा दिख रहा है, ऑडियंस भी उस चीज़ को एंडोर्स कर रही है, तो प्रोड्यूसर्स भी सोचेंगे अच्छा ये तो इसका मार्केट है, कैश काउ, इस चीज़ के कैश काउ, तो इसको निचोड़ लो। वो कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उस चीज़ को स्टेपल रखो फिल्म में, और भले ही कहानियाँ अलग हों, वेरिएशंस हों, लेकिन वो कैरेक्टर में कुछ चीज़ें होनी चाहिए जो ऑडियंस आइडेंटिफाई कर रही है उस एक्टर के साथ। अभी जब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी शंघाई की, यू सेड कि हीरो टाइप नहीं है, पर आपके जो हीरो वाले सारे रोल थे उनमें भी ग्रे शेड है, कोई ऐसे ऑल इन ऑल जी ब्लैक एंड वाइट नहीं है। तो वो कभी हिचक रही मन में कि यार मैं इसी तरह की चीज़ें कर रहा हूँ? बहुत नहीं, नहीं, मैंने कभी ये सोचा नहीं है। आने दो, और मुझे ये जो मिल रहा है, ऑडियंस मुझे इस चीज़ के लिए पसंद कर रही है, इसको एंडोर्स कर रही है, और मुझे कुछ प्रीसेट नोशन नहीं था कि मुझे टिपिकल राइटियस हीरोज प्ले करने हैं। पहले से मुझे पता था कि मेरी जो पर्सनैलिटी है, जो शक्ल भी है, वो टिपिकल, और मेरी ग्रैंडमदर भी कहती थी कि तुम शायद कन्वेंशनल हीरो नहीं लगते हो, ना तुम्हें डांस करना आता है, ठीक है, और ना तुम कन्वेंशनल हीरो दिखते हो, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, मुझे लगा। और ये एक तरह से आउट ऑफ द बॉक्स ही था मेरे लिए, ये ट्रेडिशनल हीरो तो था नहीं। तो वहाँ से कुछ नए चीज़ की जो एक तरह जन्म हुआ हीरो का, भले ही ग्रे शेड्स के साथ लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेट्स गो ऑन दिस जर्नी, अलग सही, मगर मुझे तो इसमें फ़ायदा दिख रहा है। ग्रे रोल कर रहे थे, फिर भट्ट साहब को वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई में शोएब के रोल से क्या दिक्कत थी? वो कह रहे थे कि जो कैरेक्टर है वो अगर आप करोगे तो आपका करियर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। जी, तो उनको कुछ चीज़ें स्क्रिप्ट में जो थी, जो उन्होंने सुनी थी, शायद मिलन ने उनको कुछ नरेट भी किया था, उनको कुछ रेजर्वेशंस थी कैरेक्टर को लेकर, और उनको लगा कि ये तो एक ऐसा इरिडीमेबल कैरेक्टर है जिससे अगर आप एक बार ये प्ले कर लिया, तो आप हमारी फिल्मों में जो ऑल दो ग्रे शेड्स हैं उसमें तो रिडेम्पशन होता है, लेकिन उसमें ऑडियंस का परसेप्शन आपका ओवरनाइट बदल जाएगा, उनको लगा। लेकिन फिर जब फिल्म बहुत बड़ी सक्सेस हुई तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी, उन्होंने मिलन को फ़ोन भी किया। आई वाज रॉन्ग, आई वाज वेरी रॉन्ग, क्योंकि जिस तरह आपने कैरेक्टर को कंस्ट्रक्ट किया है और जिस तरह फिल्म बनी है, मैं कुछ और इमेजिन कर रहा था, मैं एक बहुत ही डार्क फिल्म इमेजिन कर रहा था, आपने उसमें एक एंटरटेनमेंट क्वेश्चन डाल दिया है जो एक बहुत इट्स नॉट योर रेगुलर, या एंड इट वाज वेरी डिफरेंट फिल्म फॉर इट्स टाइम, क्योंकि वो जो एंड का भी एक सीन था जहाँ पे वो बैठा है कुर्सी पे और वो एक जिप शॉट जाता है ऊपर, एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ थी, क्योंकि हीरो मर जाता है और ये ऑन द फॉरे आ जाता है, वो अपने एक शहर पे राज करने लगता है, तो वो बहुत डिफरेंट था। अजय डाइज एंड दिस इज कैरेक्टर दैट कम्स इन द एंड, और वो एंटी हीरो ही था, तो क्या ये फिल्म उसकी वजह से ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी? मगर ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया उसे, वो एंडिंग को भी। तो भट्ट साहब हैड अ प्रॉब्लम विद द एंडिंग ऑल्सो। उनको एंडिंग से बड़ा वो बहुत डर था कि वो एंड में वो एंटी हीरो रह जाता है, हीरो मर जाता है, तो ये तो फिल्म कभी नहीं चलेगी। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे इंडस्ट्री में रिस्क ही चलता है, अगर आप कुछ रिस्की चीज़ करोगे, फॉर्मूलिक चीज़ें नहीं चलती हमारे इंडस्ट्री में, कभी कभार चलेंगी मगर रिस्की चीज़ें ज़्यादा चलती हैं।